वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। एक बार की बात है, एक किसान अपनी एक बड़ी सी ज़मीन पर खेती करता था, लेकिन हर साल की तरह कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी ज़्यादा धूप, इनकी वजह से कुछ न कुछ फसल बर्बाद हो जाती। इस बात से तंग होकर के खेती कर रहा था, तभी अचानक बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। किसान ने तंग आकर के कहा, हे प्रभु परमात्मा, ये क्या है? लगता है आपको फसल के बारे में ज़रा सी भी जानकारी नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम, फिर आप देखिए मैं कैसे अन्न का ढेरों भंडार खड़ा कर दूंगा। ढेर सारे भंडार अन्न से भरे रहेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम होगा। मौसम तुम्हारे हिसाब से होगा, मैं जरा सा भी दखल नहीं दूंगा। किसान बड़ा खुश हुआ। खुशी खुशी से उसने अगले साल गेहूं की खेती बोई। जैसे ही गेहूं की फसल उसने बोई तो मौसम उसके अनुरूप रहा। जब धूप चाही तब धूप, जब पानी चाहा तब पानी। ना ज़्यादा बारिश, ना ज़्यादा आंधी तूफान को आने दिया। ऐसे ही समय बीतता रहा, समय निरंतर बीतता रहा। फसल बढ़ी और किसान की जो खुशी है वो भी बढ़ गई। एक समय आया जब फसल पूरी तरह से पक गई। किसान अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने खेती आज तक नहीं की। उसने सोचा फसल काटने की बारी आई है, इसलिए किसान बड़ी खुशी खुशी अपने खेत में फसल काटने के लिए गया। लेकिन जैसे ही वो फसल काटने के लिए बैठा, सीना और सर पकड़ के बैठ गया जब उसने देखा फसल के अंदर जो गेहूं की बाली लगी हुई थी उसके अंदर एक भी दाना नहीं था। उसने गेहूं की सभी बालियां चेक की, लेकिन सब बालियों के अंदर एक भी दाना नहीं था। उसने सिर पकड़ा और ऊपर वाले से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? भगवान ने जवाब दिया, ये तो होना ही था। तुमने अपने हिसाब से मौसम चाहा, इन गेहूं की बालियों को तुमने संघर्ष करने नहीं दिया, इन्हें संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। ये जो गेहूं की बालियां हैं, आंधी आती है, बारिश आती है, तेज धूप आती है तो संघर्ष करती है, और संघर्ष के बल पे खड़ी होती है। ये अपने आप में जितनी शक्ति होती है अपने आप को बचाने के अंदर लगाती है, और ये जीवन के लिए झोंक देती है अपने आप को। इस शक्ति की वजह से अंदर दाना पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, लेकिन तुमने इनको संघर्ष का मौका नहीं दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमें अगर सोना बनना है, अगर हमें जीवन में कुंदन बनना है, जीवन में कुछ बनना है, तो हथौड़े की मार सहनी करनी पड़ेगी। तपस्या और संघर्ष से हमें गुजरना ही पड़ेगा। जीवन के अंदर संघर्ष से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर संघर्ष नहीं है तो आपका व्यक्तित्व कभी नहीं बन पाएगा और जीवन में आप प्रगति नहीं कर पाएंगे।